बहुत समय पहले वाराणसी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके बेटे का नाम वज्रमुकुट था। वह बड़ा हठी था। वह जिस बात के लिए हट करता था उसे पूरा करके ही दम लेता था। राजा प्रताप मुकुट के प्रधानमंत्री के पुत्र बुद्धिश्रीर से उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। बुद्धिश्रीर बहुत बुद्धिमान था। राजकुमार वज्रमुकुट उसे अपने प्राणों से भी प्यारा था। एक बार राजा वज्रमुकुट अपने मित्र बुद्धिश्रीर को लेकर शिकार पर गया। शिकार खेलते खेलते वे बहुत दूर निकल गए। तभी उनकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। उस सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल खिले हुए थे। उन्होंने वहां पर एक दिव्य रूपवती कन्या को देखा जो अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई थी। उस रूपसी को देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। वह सुंदरी भी राजकुमार पर मोहित हो गई। उसने इशारे से अपने पुष्प मुकुट में से एक कमल लेकर कान में लगाया, फिर दंतंत्र से देर तक दांतों को खुरचा। एक दूसरा कमल माथे पर लगाया तथा हाथ हृदय पर लगाया, परंतु राजकुमार उसके इशारों का मतलब नहीं समझ सका। लेकिन मंत्री के बुद्धिमान पुत्र ने उसके इशारे का मतलब समझ लिया था। वह सारी बातें बता दी। तब मंत्रिपुत्र ने अपने मनोरथ को सफल माना। सवेरे श्मशान में जाकर मंत्रिपुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाया। फिर उसने राजकुमार से कहा, मित्र, इन आभूषणों में से मोतियों की एक माला लेकर तुम बाजार में बेचने जाओ, लेकिन इसका दाम इतना अधिक बताना कि इसे कोई खरीद न सके और इसे लेकर घूमते हुए तुमको सब लोग देखे। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़े तो बिना घबराए हुए तुम कहना कि मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मुझे दिया है। राजकुमार हार लेकर बाजार चला गया और उसे लेकर बाजार में घूमने लगा। दंतवैद्य की बेटी के गहनों की चोरी की खबर पाकर नगर रक्षक भी बाजार में घूम रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे नगरपाल के पास ले गए। नगरपाल ने तपस्वी के वेश में राजकुमार को देखकर आदर सहित पूछा, महात्मन, मोतियों की यह माला आपको कहाँ से मिली? पिछली रात दंतवैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए। यह सुनकर तपस्वी बने राजकुमार ने कहा, यह हार मुझे मेरे गुरु दिया है, आप चलकर उन्हीं से पूछ लेने। तब नगरपाल वहां गया और नमस्कार करके मंत्रिपुत्र से पूछा, महात्मन, मोतियों की यह माला आपके शिष्य को कहाँ से मिली? तपस्वी बना मंत्रिपुत्र बोला, मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगलों में यहाँ वहाँ घूमा करता हूँ। संयोग से मैं पिछली रात श्मशान में गया। वहाँ मैंने कुछ योगिनियों को देखा। उनमें से एक योगिनी राजपुत्र को लेकर आई और उसने उसका हृदय कमल निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। फिर मदिरा पीकर वह योगिनी मतवाली हो गई और मुझे मुंह चिढ़ाती हुई मेरी रुद्राक्ष माला को लेने दौड़ी, जिस पर मैं जप कर रहा था। यह देखकर मुझे क्रोध आ गया। तब मैंने अग्निबल से अग्नि जलाई और उसमें त्रिशूल तपाकर उसके जघन भाग पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसके गले से मोतियों की यह माला निकाल ली, किंतु मैं तपस्वी हूँ, यह माला मेरे किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैं इसे बेचना चाहता हूँ। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास गया और उसने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। राजा ने सारी बातें सुनकर मोतियों की माला को पहचान लिया। फिर उन्होंने एक विश्वसनीय वृद्धा को यह देखने के लिए भेजा कि पद्मावती की जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह है या नहीं। उसने लौटकर बताया कि सचमुच उसकी जांघ पर वह चिन्ह है। तब राजा को विश्वास हो गया कि मेरे बेटे को डंकनी खा गई है। वह स्वयं तपस्वी वेशधारी मंत्रिपुत्र के पास गए और बोले, महात्मन, पद्मावती को क्या दंड दिया जाए? मंत्रिपुत्र ने कहा, राजन, आप उसे नगर से निर्वासित कर दे। नगर से निष्कासित होकर पद्मावती वनों में भटकती रही, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की। उसने सोचा कि यह सब उपाय मंत्रिपुत्र ने ही किया है। शाम होने पर तपस्वी का वेश छोड़कर राजकुमार और मंत्रिपुत्र घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोक कर रही थी। उन्होंने उसे घोड़े पर बिठाया और अपने देश की ओर चल पड़े। अपने राज्य में पहुंचकर राजकुमार पद्मावती के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। इधर दंतवैद्य ने समझा कि मेरी बेटी को जंगली जानवरों ने खा डाला होगा। यह सोचकर वह शोक के कारण मर गया। उसकी पत्नी ने भी उसका अनुगम किया, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई।